नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। डोमोटेक्स के निरस्त होने से निश्चित तौर पर पड़ेगा कालीन पर प्रभाव, यादवेंद्र राय। डोमोटेक्स की भरपाई किया जाएगा भदोही के अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले व दिल्ली के भारत टैक्स से। वरिष्ठ कालीन निर्यातक यादवेंद्र राय काका ने बताया कि जर्मनी में डोमोटेक्स का आयोजन ईरान व टर्की आदि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाता है। डोमोटेक्स के निरस्त होने से निश्चित ही इसका प्रभाव कालीन पर पड़ेगा। इस अवसर पर यादवेंद्र राय काका ने कहा कि रसिया, यूक्रेन और इजरायल फिलिस्तीन के युद्ध से उन देशों के आसपास वाले सभी देश प्रभावित हुए हैं। आवागमन को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से डोमोटेक्स को निरस्त कर दिया गया। जब डोमोटेक्स में आयातक आएंगे ही नहीं तो इसके आयोजन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि डोमोटेक्स का आयोजन न होने से बिल्कुल 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, लेकिन इसकी भरपाई हम भदोही में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले व भारत टैक्स से कर सकते हैं। श्री राय ने कहा कि इसके लिए आयोजकों को लगने वाले फेयर का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जब अधिक से अधिक फेयर का प्रचार प्रसार किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक आयातक भदोही के अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले व दिल्ली के भारत टैक्स में भाग लेने के लिए आएंगे। इन दोनों ही फेयर से डोमोटेक्स के आयोजन के निरस्त होने से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब डोमोटेक्स का आयोजन नहीं हो रहा है तो सभी देशों के निर्यातक इन दिनों फेयर में भाग लेने के लिए आएंगे। श्री काका ने कहा कि भदोही के कालीनों का कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर अच्छे लुक और डिजाइन के कालीनों को तैयार किया जाता है, इसी वजह से यहाँ के कालीनों की डिमांड रहती है। जो भदोही के कालीनों को पसंद करते हैं उन देशों के आयातक फेयर में शामिल होने के लिए जरूर आएंगे। सर 2025 में डोमोटेक्स फेयर लगने वाला था जो कैंसिल हो गया। इसका प्रभाव क्या विदेशी आयातकों पे या हमारे निर्यातकों पे पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है और पड़ेगा भी, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उनको कस्टमरों को दिखाते हैं। अब वहाँ पे निश्चित है कई कंट्री के लोग आते हैं, लगभग जो है बड़े बड़े 50 कंट्री के लोग डोमोटेक्स में आए, क्योंकि जर्मनी एक सेंट्रल जगह है जहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी डोमोटेक्स को ऑर्गेनाइज करता है और उसमें ईरान के लोग हैं, अफगानिस्तान के और टर्की के लोग हैं और कुछ अमेरिका के लोग हैं, मिल करके डोमोटेक्स का ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि केवल कारपेट्स फैक्ट्री के लिए जाना जाता था। अब जो ये वार हो रही है रसिया, यूक्रेन और उसके आपका जो अभी लड़ाई चालू हो रही है इजराइल है जो मेन है, और उसके अलावा जो जर्मनी का कारपेट और कंट्री ने, यूरोपियन कंट्री यूएसए ने बंद कर दिया है, तो जब कोई आएगा नहीं तो फिर डोमोटेक्स कहाँ से होगा? लेकिन इंडियन के लिए थोड़ी होगा। तो इसमें लगभग ये डोमोटेक्स बंद होने से कितने का नुकसान हो रहा है सर? अब नुकसान का एक्सपोर्ट हमारे साथ जो एक्सपोर्ट होता है, मान के चलिए कि हमारे हिसाब से एक्सपोर्ट में 50% कारपेट में गिरावट आएगी। तो इसकी भरपाई हम किस तरह से हमारे निर्यातक करेंगे? निर्यातक के लिए अब जो अभी भारत टैक्स यहाँ इंडिया में लग रहा है और भदोही में जो कारपेट्स लग रहा है और भदोही में जो हमारे एडवर्टाइजिंग करे भारत सरकार और हमारे जो सीपीसी है वहाँ एडवर्टाइजिंग करें कि भदोही में शो लग रहा है, आकर के उस शो को आप देखें, सारे हमारे जो वेराइटीज है सैंपल्स देखें, उसी से पूर्ति होगी थोड़ा बहुत जितना हो सकता है। जो डोमोटेक्स पिछले वर्ष लगा लगभग 500 करोड़ का बिजनेस हुआ था सर, तो वो 500 करोड़ जो है घाटा हुआ, क्या हम 500 करोड़ भारत टैक्स से भरपाई कर सकते हैं? देखिए 500 करोड़ अगर वहाँ से बिजनेस मिला और देखिए ये डिमांड है साला, एक जो कारपेट का हर चीज़ नई चीज़, हम लोग कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, टी शर्ट खरीदने जाते हैं, एक नया चीज़ देखते हैं, तो हमारे जितने 1200 एक्सपोर्टर हैं इंडस्ट्रीज में एक नया चीज़ बना के रखे हैं, और जब नया चीज़ बनाते हैं तो उसमें नया चीज़ तो बिकता ही है। और निश्चित है कि 500 करोड़ का निश्चित 700-800 करोड़ रुपये बिजनेस बढ़ सकता है। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे फेयर लग रहे हैं, भारत टैक्स लगने जा रहा है और भदोही का भी जो कारपेट फेयर लगने जा रहा है, इंडिया कारपेट एक्सपो, इंडिया कारपेट बस सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी इस चीज़ का ये उत्साहवर्धन रहेगा जी। तो सर हम ये मान के चलें कि भारत टैक्स भी उसकी भरपाई कर सकता है और भदोही में लगने वाले कारपेट इंडिया एक्सपो भी जो है भरपाई कर सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और
देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, और जिज्ञासा के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव दिमाग में सोच करके चलते हैं, किंतु परंतु में कोई काम नहीं होता। और निश्चित है कि हम लोग और देशों की अपेक्षा हमारे जितने कलर कॉम्बिनेशन हैं, जितने हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो निश्चित ही आगे जाएंगे। और आप देखिएगा कि पूरा बायरों का मेला लग जाएगा भदोही में, भारटेक्स में हम मेला लग उम्मीद जाएगा। करेंगे कि सर जो है डोमोटेक्स बंद होने की वजह से विदेशी आयातक यहाँ जो है ग्राहक भदोही में आएंगे और भारटेक्स में भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे और उससे बढ़ेगा बिजनेस, बिल्कुल। 100% बढ़ेगा। ठीक, थैंक यू सर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।